Hello everyone, how are you all? Welcome back in our online video classes. Dear students, chapter 3rd of class 10th mathematics is going on. Chapter 3rd is pair of linear equations in two variable, and today we are going to start exercise 3.2. Before it, we have to discuss the graphical method of solution of a pair of linear equations. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसका जनरल फॉर्म हमने डिस्कस किया था. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 and c2 all are real numbers, right? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास हमें इन रेशियोज को कंपेयर करना है. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. तो हम ये सब वैल्यूज रेशियो फाइंड आउट करेंगे. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2. हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. We will find out the ratios of the variable x, variable y and constant terms. Okay? इसके बाद हमारे पास एक टेबल होगा जहां पर हमारे पास ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एल्जेब्रिकली वो कैसे रहेगा, हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन इस टेबल से इजीली हमें मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंपेयर द रेशियो. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है यहां पर कि अगर हमारे पास a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. ये पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास कि हमारे पास a1 upon a2 जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू b1 upon b2 के इक्वल नहीं है. अगर ऐसा होता है तो ग्राफिकली क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. लाइंस हमारी क्या होगी, टू लाइंस आती है. इनको हमने पहले भी एक क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. तो वहां पर हमने देखा था, ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, तो टू लाइंस बनती है इन दोनों इक्वेशंस की. ओके, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. लाइंस क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पर. और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उसका. एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. और वो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, यूनिक. कैसा होगा, यूनिक. मींस ऐसे केस में जहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड द सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली वन एंड इट विल बी यूनिक, राइट. सेकेंड कंडीशन हमारे पास हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों का जो रेशियोज आएगा वो इक्वल हो सकता है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ऑल आर इक्वल, तो उस केस में क्या होगा, लाइंस हमारे पास हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस. कॉन्स्टेंट लाइंस, लाइंस हमारी हो जाएगी कॉन्स्टेंट लाइंस होगी. और जब कॉन्स्टेंट लाइंस होगी तो वहां पर होगा मैनी सॉल्यूशंस. वहां पर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस. तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन में मैनी सॉल्यूशंस. उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे. ओके, तो ये वाली कंडीशन भी आपने ध्यान रखना है कि जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइंस विल कॉन्स्टेंट, संपाती रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, और मैनी सॉल्यूशंस मींस इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास थे c1 और c2, उनका जो रेशियो आया वो इक्वल नहीं है. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. उस केस में जो ग्राफिकल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ग्राफिकली हमारे पास आएगा पैरेलल लाइंस. ग्राफिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल
लाइंस, और जब पैरेलल लाइंस होती है इट मींस बोथ द लाइंस विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अलजेब्रिकली हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन उस केस में पॉसिबल नहीं है। आइए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर equations, okay, in the following problems, and solve and find their solutions graphically, and find their solutions graphically। क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास। सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है, जो प्रॉब्लम हमारे पास दी है, उसका हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करना है, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in maths quiz। Okay, if the number of girls is 4 more than the number of boys, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। Find the number of boys and girls took part in maths quiz, took part in maths quiz। ये क्वेश्चन रहा हमारे पास। दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इसमें और दिया है, यू कैन डू दैट प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन हमारे पास पहले ही क्लियर है कि वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो दोनों बातें क्लियर साफ हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, सेकेंडली हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और तो प्रॉब्लम दी है वो क्या है कि 10 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in maths quiz। If the number of girls, एक कंडीशन तो हमारे पास क्या क्लियर हो गई कि किसी क्लास 10th के स्टूडेंट ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स है, बात बिल्कुल क्लियर है। और फिर सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उस क्विज में वो 4 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज, जितने नंबर ऑफ बॉयज उसमें है उनसे गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ बॉयज, x बी द नंबर ऑफ बॉयज एंड y बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके। x हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया x, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारे पास क्या बन जाता है, एक हमारे पास बन जाता है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स, इट इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y इज इक्वल टू हाउ मच, x प्लस 4। ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकेंड हमारे पास यहां से इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, क्योंकि हम यहां से इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10 है, तो नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y, तो सेकेंडली हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और वी कैन राइट x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये तो था फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास ये बन गया पेयर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अब क्लियर ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें इसे सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर देते हैं इस वाले पार्ट को। तो ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास क्या हो सकता है x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, क्योंकि हमने y को भी शिफ्ट कर दिया, 4 को भी शिफ्ट कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगी दोनों के चेंज। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं और हमारे पास x की वैल्यू निकलती आएगी, y x वेरिएबल्स। अगर हमने y की वैल्यू 4 पुट कर दी तो हमारे पास x कितना आ गया, 4 माइनस 4 0। y की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 4 2। ये टेबल नंबर 1 बन गया हमारे पास, टेबल नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम करते हैं x इज इक्वल टू प्लस का 10 माइनस का y, दोनों शिफ्ट कर दिया हमने इस तरफ। तो यहां पर टेबल नंबर 2, जरूरी नहीं है आप y को भी रख सकते हैं इस तरफ, x को उस तरफ लेकर जा सकते हैं, इट इज योर चॉइस। हमारे पास x y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वेट, तो y की वैल्यू 0 रख दी हमने, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 आ गई x की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। तो ये था हमारा टेबल नंबर 2। यहां से पॉइंट्स उठाते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बन गया, सेकंड पॉइंट हमारा ये बन गया, इसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू जॉइन ए लाइन। ओके, इसका ग्राफ बन जाता है यहां पर, पॉजिटिव है सारा, तो हम इस तरफ ले लेते हैं इसको। कार्टेशियन प्लेन क्लास 9 में हमने पढ़ा था, x डैश y डैश कैपिटल, यहाँ पर ओरिजिन हो, x मैक्सिमम 10 है हमारा, तो हम 10 तक मिनिमम लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक भी ले सकते हैं, 11। y मैक्सिमम हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -1 -2 -3 एज मच पॉसिबल। फर्स्ट पॉइंट लो, x0 y4, x0 कहां पर होता है, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 0 4 कहां होगा यहां पर, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया x0 y4। सेकंड पॉइंट x2 y6 हमारे पास कहां आ गया, x का वैल्यू 2, तो मींस पॉइंट हमारे पास यहां जैसे आ गया, तो ये आ गया 2, 6, x की वैल्यू 2 y6, इसको हम ज्वाइन करेंगे,
तो लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर हम लिख दिया इक्वेशन कौन सी थी ये, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड हमारे पास है x 10 y 0, तो x के y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आ गया 10 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास x 5 y 5, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया यहाँ पर x 5 y 5। इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, इस टाइप से इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, आगे तक इस पर भी हम इक्वेशन लिख देते हैं अपने, इक्वेशन कौन सी थी हमारी, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब लाइंस क्या हुई है हमारी यहाँ पर, इंटरसेक्ट हुई है, लाइंस क्या हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, किस पॉइंट पर, यहाँ पर देखते हैं गौर से, तो x के हमारे पास कितना है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 3 है, ये देख रहे हैं आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 3,7, देख रहे हैं आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना। तो हेंस फ्रॉम द ग्राफ से क्या है हमारे पास, y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो 7। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है गर्ल्स, 3 प्लस 4 7 होता है। तो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or constant। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें बस हमें इतना फाइंड आउट करना है कि क्या जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके रेशियोज फाइंड आउट करके a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, वहां से हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो लाइंस आएगी हमारे पास वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होगी या कांस्टेंट होगी। ओके, लेट अस टू वन पार्ट, क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन 2 का मैं कोई भी एक पार्ट ले लेता हूं, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लिया, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सही है हमारा। ऑन कंपेयरिंग इट विद, अब क्या करना है हमें इसको, ऑन कंपेयरिंग इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, हेयर a1 की वैल्यू कितनी है, a1 हमारे पास 5 हो गया, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू कितनी है, देखो b1 की वैल्यू यहाँ प्लस का b1 या माइनस का 4 है, तो b1 की वैल्यू आ गई माइनस का 4, ध्यान देना इस बात पर। और c1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का, यहाँ प्लस का 8, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 9। तो हम रेशियोज देखते हैं, इसका रेशियोज देखते हैं, a1 अपॉन a2 कितना आ गया 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 कितना आ गया हमारे पास माइनस 4 अपॉन 6, माइनस 4 अपॉन 6, कैंसिल करने पर ये कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 देखते हैं कितना आता है, इट इज 8 अपॉन माइनस 9, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको माइनस 8 अपॉन 9। तो यहां पर हमने देखा, हेयर वी कैन राइट सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जरूरत नहीं हमें c1 अपॉन c2 है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पर टेबल नंबर 3.4 में, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो लाइंस क्या करेगी हमारे इंटरसेक्ट। इसमें हमें क्या बताना था, ये बताना था कि जो इसका सॉल्यूशन होगा इट विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट।
right? Hence lines will intersect at a point. Okay, student. The remaining questions you will remaining parts of these questions you will do by yourself. Read it again and again properly, practice more and more, and also solve the examples. Okay, practice more and more. That's all.